हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे जिस्म अभी ज़ाहिरी गुनाहों से पाक नहीं हुए और तुम अंदरूनी पाकीज़गी का दावा करते हो। तुम मखलूक से तो दुरुस्त रवैया रखते नहीं और खालिक से दुरुस्त रवैया रखने का दावा करते हो। ज़मीर की अदालत में जाते रहा करो, वहाँ सच्चे फैसले होते हैं। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती तो वो सज़ा पूरे समाज पर तकसीम हो जाती है। दुनिया की सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बातें करने की बजाय एक दूसरे से बातें करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। किसी रोशन दिल मर्द का खादिम हो जाना बादशाहों के दरबारी होने से बेहतर है। गम से खाली हो जाओ, उसके बारे में सोचो जिसने ख्याल की तख्लीक की। जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है उसकी अक्ल में खलल आ जाता है। वो मोहब्बत बहुत गहरी होती है जो दोस्ती से शुरू हो। इंसान के लिए 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल होती हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने आमाल हैं। आजकल हर शख्स खुदा बनने में मसरूफ़ है और ये तमाशा खुदा भी देख रहा है। तनकीद करने का हक हर किसी को है, मगर शर्त ये है कि अपने गिरेबानों का भी जायज़ा लेना चाहिए। आम लोगों की शदीद कमी है, हर कोई खुद को बहुत ख़ास समझ रहा है। मिलावट का दौर है, बस हाँ में हाँ मिला लिया करो। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। जिस तरह अंधेरी रात में सितारे चमकते हैं उसी तरह सलीकामंद औरत से घर में रौनक होती है। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेकरार रखता है। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में भी डर जाता है और बेखौफ इतना है कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। मोहब्बत वो वाहिद रूह है जो बैक वक्त 2 जिस्मों में रहती है। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। इंसान मजहब के लिए अपना माल लुटा देगा, अपनी जान दे देगा और जंगें भी लड़ेगा, लेकिन मजहब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेगा। जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का गलाफ ओढ़ लो। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि तौबा मकाम इब्तिदा है और बंदगी मकाम इंतहा है। किसी की मीठी बातों का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए ख़ास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि उसको पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। जिस काम को करने की ताकत ना हो उसे अपने ज़िम्मा मत लो। अक्लमंद और बेवकूफ़ में कुछ न कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है
और बेवकूफ़ के ऐब दुनिया देखती है। दीन गरीबों में शुरू हुआ था और गरीबों में रह जाएगा। मोमिन की राहत सिर्फ 2 चीज़ों में है, अगर गफलत हो जाए तो सजदे में, और अगर गुनाह हो जाए तो तौबा में। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान अदावत में उगलते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही उसका दोस्त होता है, क्योंकि खूबियाँ तो दुश्मन की भी मुतासिर करती हैं। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब खूब वाकिफ़ है, बस सब्र करो ताकि तुम मजबूत हो जाओ। इंसान से हैवानों की दोस्ती बहुत अच्छी है, कम अज़ कम उन्हें कोई वर्गला तो नहीं सकता। खुद परस्ती और नफ्स परस्ती ही दरअसल बुत परस्ती है। इसी को तर्क करने के बाद खुदा परस्ती की मंजिल शुरू होती है। आखिरी ज़माने में जो चीज़ सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हिलाल रिज़्क होगा। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो हद से ज़्यादा खुश अखलाक हो जाता है। वो लोग बहुत अजीम हैं जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का फ़न रखते हैं। पानी जैसे बन जाओ जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। मुकद्दर पर राज़ी हो जाओ, गनी हो जाओगे। ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है। तौबा ज़ुबान से नहीं अमल से होती है। दिल जिस बात पर ज़िद करता है रब उसी बात पर आज़माता है। हर शख्स की कीमत उसके इल्म के बराबर है। दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाग है। मोहब्बत वफ़ादार की दास्तान होती है और बेवफा की ज़िंदगी का एक मामूली सा वाक़या। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से अफजल है। ज़िंदगी 2 दिन की है, उसे 2 ही असूलों पर गुजारें, मिलें तो फूल बनकर और बिखरें तो खुशबू बनकर।